सबसे सस्ता बीएसएनएल। जियो और एयरटेल का तो समझ लीजिए काम खत्म, पर इतना आसान नहीं है भाई और बहनों। जी हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो बीएसएनएल को झेलने पड़ेंगे। हमने पोर्ट टू बीएसएनएल और आई सपोर्ट बीएसएनएल की मुहिम तो बड़ी अच्छी चलाई। आप सब ने काफी सहयोग दिया बीएसएनएल की महत्ता पूरे देश के जनता को बताने के लिए। पर अब बारी बीएसएनएल की है और देश की सरकार की है कि बीएसएनएल से जो आस बंधी है उसे पूरा किया जाए। आस को बचाना है तो सरकारी साख को बनाना पड़ेगा। बीएसएनएल के सामने बड़े बड़े चैलेंज है दोस्तों। पहला, मार्केट शेयर। बीएसएनएल ने जो आज से 10 साल पहले जियो और एयरटेल जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को थाल में सजा के दे दिया था। अपना सारा मार्केट शेयर, सारे उपभोक्ता जियो और एयरटेल को थाली में सजा के दे दिए थे बीएसएनएल ने। कारण था टेक्नोलॉजी लैग। बीएसएनएल की टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे की थी। जब 4G आ गया था तब 3G चलता था, और जब 5G आ गया तो भी कई जगह बीएसएनएल का 3G चलता है। नतीजतन लोगों ने पोर्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी काफी रही बीएसएनएल की, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए था वो बेहद मुश्किल से मिलता था, और उसका कारण था गवर्नमेंट की ओनरशिप। अब गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी यानी कि सरकार द्वारा चलने वाली एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो यहां पर क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। और ब्यूरोक्रेसी जहां आती है, जिसे अफसरशाही हिंदी में कहा जाता है, जहां अफसरशाही आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, वहां शुरू हो जाता है डीलेज और स्लोअर डिसीजन मेकिंग का सिलसिला। बात बात पे ढिलाई बरती जाती है, बात बात पे टाला जाता है, बात बात पे फैसला लेने में लोग अपनी राय नहीं बना पाते, और ब्यूरोक्रेटिक डीले के चलते बीएसएनएल सही फैसले नहीं ले पाया। साथ में कस्टमर सर्विस की अगर बात की जाए तो ये लाइन तो आपने बड़ी लगाई होगी, बीएसएनएल का सिम लेने के लिए हो या बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड की लाइन को फिक्स करवाने के लिए हो। ये समस्या हमने खूब देखी, लेकिन अब इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा भारत सरकार की मदद से बीएसएनएल को, और बीएसएनएल के एम्प्लॉइज को भी कमर कसनी होगी अगर बीएसएनएल को उतारना है जियो और एयरटेल के खिलाफ। आप याद रखिएगा, अगर कोई कंपनी अच्छा कमाती है तो अपने एम्प्लॉइज तक भी फायदा पहुंचाती है। तो बीएसएनएल के एम्प्लॉइज तक भी हमारा संदेश पहुंचना चाहिए कि भैया कमर कस लीजिए। और दुनिया का सबसे तेज बढ़ता मार्केट जो है वो टेलीकॉम सेक्टर का है, और भारत की आबादी दुनिया के सबसे हाईएस्ट आबादी वाले देशों में आती है। 140 करोड़ की आबादी है, तो इतने बड़े मार्केट को छोड़ क्यों रहे बीएसएनएल वाले भाई। जितना हो सके भाई बीएसएनएल के एम्प्लॉय जो हैं उन्हें मेहनत करनी चाहिए, अपनी कंपनी को स्ट्रांग करना चाहिए, सरकार को मदद करना चाहिए, ताकि जो जूस है फाइनेंशियल प्रॉफिट का वो बीएसएनएल उठा सके। आगे बढ़ते हैं। अब बीएसएनएल को किस प्रकार के स्टेप उठाने की जरूरत है हमारी और आपकी आस पूरी करने के लिए, तभी वो अपनी साख बचा पाएगी। आइए ये समझते हैं। यूं तो भैया बड़े बड़े मंत्रियों ने कह दिया है कि बीएसएनएल जो है इस साल किसी भी हालत में पूरे देश भर में जहां जहां बीएसएनएल का नेटवर्क है वहां तक 4G पहुंचा देगा। पर केवल बोलने से नहीं होगा दोस्तों, करना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, बीएसएनएल की पहुंच वहां तक है जहां तक जियो और एयरटेल नहीं जानते, यानी कि रूरल इलाका, छोटे कस्बे, छोटे शहर। अगर वहां पर 4G सुविधा मिल गई तो ये लोग कभी भी जियो और एयरटेल के गुलाम नहीं बनेंगे, क्योंकि इन्हें सस्ता भी चाहिए। उनकी अर्निंग थोड़ी सी कम होती है शहरी जो जनता होता है उसके मुकाबले, और दूसरी, उन तक अगर बीएसएनएल ने 4G पहुंचा दिया तो उनकी नीड्स पूरी हो जाएगी दोस्तों। और वहां ऑलरेडी जियो एयरटेल है नहीं, तो जियो और एयरटेल अगर गेम खेलेंगे बीएसएनएल के साथ और उसके इलाके, रूरल इलाके में भी घुसने की कोशिश करेंगे तो भी संभव नहीं हो पाएगा अगर बीएसएनएल ने वहां कदम अपने जमा लिए। अब वहां से जो रेवेन्यू निकलेगा वो बीएसएनएल को तैयार करेगा कि वो शहरी इलाकों में एंटर करे और उसके बाद अपनी 5G भी लॉन्च करे और टक्कर देना शुरू करे जियो और एयरटेल को उनके गढ़ यानी कि शहर में। वो समझते हो कैसे होगा। तो भैया 5G लेके आना है और शहरों के अंदर जियो और एयरटेल के गढ़ के अंदर प्रतिद्वंदिता करनी है, युद्ध लड़ना है दोनों प्राइवेट कंपनियों से, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो करनी होगी। रणनीतिक साझेदारी की जरूरत पड़ेगी बीएसएनएल को, जो बीएसएनएल ने एक सही कदम उठाया है टाटा के साथ हाथ मिलाकर। सही प्राइवेट प्लेयर जो कि इंप्रूव कर सके बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सर्विस की क्वालिटी, उसकी बैंडविड्थ, उसकी जो कनेक्टिविटी, अनब्रोकन कॉल्स, अनब्रोकन वीडियो कॉल्स, कॉल ड्रॉप नहीं होना, इंटरनेट परसिस्टेंट चलते रहना, डाउन टाइम्स, इंटरनेट में जो डाउन टाइम्स आते हैं उन्हें रोकना। अगर इसमें सक्सेसफुल हो गया बीएसएनएल तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। साथ ही सरकारी सहायता की भी जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और गवर्नमेंट की फंडिंग जो आएगी, सिर्फ फंडिंग से काम नहीं चलेगा। फंडिंग का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है इसकी मैनेजमेंट के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी सरकार को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार बीएसएनएल ने जब प्रॉफिट कमाना शुरू किया था दोस्तों, सन 2005, 6, 7, 8, 9 उस जमाने में, सन 2005 के बाद के जमाने में 2009 तक, तब जैसे ही पैसा दिखना शुरू हुआ था बीएसएनएल के अंदर भ्रष्टाचार घुस आया था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को सही नीतियां बनानी पड़ेगी बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए। इसके बाद वही जो हमने बताया था, रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाके, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जहां पर है बीएसएनएल का, पहले उसे स्ट्रेंथन करना होगा बीएसएनएल को। वहीं से शुरुआत होगी रिवाइवल की। और बात करें
शहरी इलाकों की। तो ये सारी चीजें अगर हो गई तो शहरी इलाकों में जो है बीएसएनएल की मांग बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब समझिएगा जरा। अब देखते हैं बीएसएनएल ने इनमें से कौन कौन से स्टेप अभी तक ले लिए हैं, या बीएसएनएल ने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जो ये आस जगा रहा है भारत के अंदर टेलीकॉम यूजर्स के अंदर, इंटरनेट डेटा यूज करने वालों के अंदर, कि हाँ बीएसएनएल एक न एक दिन जियो और एयरटेल की बराबरी कर सकता है, और हाँ हमारा बीएसएनएल में पोर्ट करने का जो डिसीजन है सही साबित होगा। कौन कौन से कदम उठाए अभी तक बीएसएनएल ने जो सही इशारा कर रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। टाटा कंपनी के साथ मिलकर के टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना। भारत की बीएसएनएल जो है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है, उसने टाटा कंसल्टेंसी TCS को यहां पर नियुक्त किया, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया 15,000 करोड़ का, हजारों की तादाद में जो है देश के अंदर टावर लगाने के लिए 4G टावर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसे खड़ा करेगी टाटा ग्रुप, जिसे सॉफ्टवेयर महज अपडेट करने के बाद वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस साल 4G और नेक्स्ट ईयर 5G का दावा और वादा किया है टाटा ग्रुप ने बीएसएनएल को, और बीएसएनएल ने फिर अपनी जनता को। तो देखना होगा कि किस तरीके से होता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और प्लान्स में तो बीएसएनएल आगे चली गई है। बीएसएनएल के प्लान्स बहुत कॉम्पिटिटिव है। जियो और एयरटेल उस रेट पे सुविधा नहीं दे सकते, ये कंफर्म। कस्टमर सर्विस एनहांसमेंट एक ऐसा इलाका है जो कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है बीएसएनएल को। ऐसे कॉल सेंटर स्थापित करना और ऐसे लोगों वहां बिठाना जो वाकई में कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, मृदु भाषा में बात करे, बहुत ही माइल्ड जो है टोन का इस्तेमाल करे, तभी काम सही बनेगा। ये बहुत यहाँ पर लैक कर रहा था बीएसएनएल, इसको बढ़ाना जरूरी है और इस ओर बीएसएनएल ने काम करना शुरू कर दिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई तो बीएसएनएल काफी हद तक के सही रास्ते पर बढ़ रहा है। हाँ, OTT प्लेटफॉर्म के साथ बीएसएनएल की बात नहीं हो रही है और उसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसा लगता है। OTT कोलैबोरेशन का मतलब जो चलता है डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, ये सब कुछ जो बंडल करके दिया जाता है, इसकी बीएसएनएल को जरूरत है भी नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, लेवरेजिंग गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट जो बैकिंग कर रही है, जो फंड्स दे रही है, उसका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव एज के लिए लेना पड़ेगा बीएसएनएल को। अगर उन फंड्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, यूं कह लीजिए यहां पर भी ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं हुई, करप्शन नहीं घुसा, तो मान के चलिए बीएसएनएल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इनोवेशन और R&D, टेक्नोलॉजी और सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर इस क्षेत्र में बीएसएनएल ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, जो कि बढ़ा रहा है ऐसा महसूस होता है, TCS को लाना ही अपने आप में इनोवेशन और R&D को सीधे सीधे सपोर्ट करना है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बीएसएनएल के फेवर में जाएगा। अगला कदम जो है जहां बीएसएनएल को कदम बढ़ाना चाहिए, और डेफिनेटली बीएसएनएल इस बारे में सोच भी रहा होगा और ये पॉजिटिव कदम होगा, वो ये है कि फोकस करना एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए। यानी कि रादर देन भाई कस्टमर्स को तो आप दे रहे हो, इंडिविजुअल्स को आप दे रहे हो, आम जनता को सप्लाई कर रहे हो, साथ में बीएसएनएल को ऐसे प्लान्स लाने चाहिए और ऐसी सिस्टम सेटअप करना चाहिए जो ऑफिसेस, ऑर्गेनाइजेशंस उन तक हाई स्पीड डेटा इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। रेट्स तो ऑलरेडी बीएसएनएल के कम है, उसको बस अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करना होगा। अगर 4G स्पीड दे रहा है, सटीक स्पीड दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को तो अपना खर्चा कम करना है। कौन सा वो अपने घर में जाके नेटफ्लिक्स देखने वाले, ऑफिस में बैठ के तो ऑफिस का काम होता है। तो अगर किसी ऑफिस को रन करना है और बीएसएनएल अच्छी खासी स्पीड देगा, तो भाई वो ऑफिस वाला अपना खर्चा, या ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस चला रही है वो अपना खर्चा बचाने के लिए डेफिनेटली बीएसएनएल को ऑप्ट करेगा। कॉर्पोरेट्स से जो है, अगर कॉर्पोरेट्स कस्टमर बन जाते हैं बीएसएनएल के और बीएसएनएल उन्हें सही सर्विस प्रोवाइड करता है थोड़े से बढ़े हुए प्राइसेस के साथ में, तो आप मान के चलिए बीएसएनएल और जियो को शहरी इलाकों में यहां भी बीट किया जा सकता है और बीएसएनएल ऐसा कर सकता है। इवन बीएसएनएल उन ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प कर सकता है जो कि रूरल इलाकों में काम करना चाहते हैं, ग्रामीण इलाकों में काम करना चाहते हैं, पर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां पर जियो एयरटेल है ही नहीं, इंटरनेट कहां यूज करें, वो अपना एक्सपेंशन कर नहीं पा रहे। बीएसएनएल अपनी प्रेजेंस वहां दिखा करके, कॉर्पोरेट्स को वहां मदद करके ना सिर्फ बिजनेस रूरल इलाकों तक पहुंचा सकता है बल्कि अपना बिजनेस भी बढ़ा सकता है। और फंडिंग आएगी तो डेवलपमेंट और एक्सपांशन में और सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी, और इसी तरीके से हमारा और आपका बीएसएनएल वापस रिवाइव कर पाएगा और जियो और एयरटेल का काम खत्म हो पाएगा। क्या लगता है आपको, क्या बीएसएनएल ऐसा कर पाएगा? अगर यस है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और अगर नो है तो भी कमेंट में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।